हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर थोड़ा मोटिवेशन होगा, क्योंकि हर मंडे के दिन हम मोटिवेशंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जमशेद टाटा के ऊपर। जी हाँ, जो जमशेद टाटा, जो टाटा इंडस्ट्रीज़ को ही जो ओपन किए थे, यानी उन्होंने एस्टाब्लिश किया था टाटा इंडस्ट्रीज़ को, तो उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो उनका जन्म 1839 में गुजरात में होता है, पर उनका जन्म एक पारसी कम्युनिटी में होता है। और वो पारसी कम्युनिटी उनके पहले तक, यानी वही ऐसे एक फर्स्ट बिजनेसमैन है, यानी उनके पिताजी जो खुद के एक कंपनी यानी एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो उसके पहले पूरी पारसी समुदाय में ही लोग, यानी उनके जो लोग थे वो लोग कोई भी बिजनेस नहीं करते थे। तो ऐसे फैमिली से आया हुआ जमशेद टाटा जी को बचपन से एक मन में एक था कि हम खुद से एक बिजनेस करना है, पिताजी का बिजनेस नहीं, हम खुद से एक करना है करके। तो उसके लिए बहुत मेहनत उठाते हैं। पर उन सभी चीज़ों के पहले उन्होंने 14 साल की उम्र में ही उनका पिताजी के साथ मुंबई में आके उनका बिजनेस को साथ में रहकर सीखने लगे थे। तो ये विषय उनको बहुत ही आगे जाकर एक हेल्पफुल भी हुआ था, ये मान सकते हैं हम, क्योंकि उनको ये सब जो बेसिक स्टडीज है यानी बिजनेस के ऊपर, ये सब जो भी है वो इनके पिताजी के बिजनेस के ऊपर से ही मिला, हम मान सकते हैं। हम ये भी कह भी सकते हैं, क्योंकि इनको उनके बाद यानी उनके 29 साल तक, जमशेद टाटा की उम्र की 29 साल तक उन्होंने उनके पिताजी के ही बिजनेस कर रहे थे। पर आखिरी में एक ऐसा मूवमेंट आया कि इंडिया में उनके पिताजी का जो बिजनेस था वो छोटा कम पड़ रहा था। तो उसके लिए उन्होंने पूरे विदेशों में भी जाके उनके यानी उनके पिताजी की जो ट्रेडिंग कंपनी थी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कंपनी थी, उस कंपनी को पूरा वर्ल्ड लेवल में उनके ब्रांचेस सब कंट्रीज में ओपन करते हैं। अमेरिका, यूके में, सब जगह में एस्टाब्लिश करते हैं, जर्मनी वगैरह। तो इस बात से उनको ये बात से एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम बिजनेस कर सकते हैं करके। तो उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहते हैं। तो फाइनली एक ऐसा एक मूवमेंट आती है जो उनकी जो सपना थी खुद से बिजनेस करना है, पिताजी का नहीं करके, तो वो बिजनेस उनका सपना सच्चा हो जाता है। तो वो एक ऑयल मिल, यानी जो मिल लॉस में चल रहा था, उस मिल को वापस वो खरीद लेते हैं और उसे कॉटन मिल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 साल में जैसे खरीदते हैं, थोड़ा प्रॉफिट होने के बाद 2 साल में बेच भी देते हैं उसे। तो उसका रीज़न ये है उन लोग की तरफ से, उनका ये मानना था कि यानी पहले से जो लॉस में चल रहा था उस मिल को मैंने प्रॉफिट में तो लाया हूँ, पर ये कभी भी लॉस हो सकता है। ऐसे उन्होंने एक बात को सोच कर, यानी ये बिजनेसमैन की एक ओपन आइडिया मेंटालिटी होनी चाहिए, जो कि वो पहले यानी कोई भी चीज़ हमें नुकसान करने के पहले हम उस चीज़ को हाथ छोड़ देनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन की आइडियोलॉजी रहती है। तो उस आइडिया से ही उन्होंने ओपनली ये बात को समझकर उन्होंने बेच भी दिया और उस पैसे से कमाकर वापस नागपुर में एक कॉटन कंपनी की, यानी एक कॉटन मिल के एस्टेब्लिशमेंट भी कर दिए थे उन्होंने। तो ऐसे करने के टाइम उनके मन में बहुत दिन से एक विषय चल रहा था। तो उन्होंने यहाँ से अमेरिका में उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो मेजॉरिटी जो लोखंड यानी आयरन को मेल्ट करने वाले जितने भी फैक्ट्रीज थे यानी कंपनीज थे, तो उस सभी कंपनी से को पूरी ज़्यादा करके देखे तो अमेरिका में ही थी, और अमेरिका से पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट होता था। तो उस चीज़ को इंडिया में, यानी वो टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आने के लिए, तब उस समय देखेंगे ना तो हम हमारे देश के अंदर की जो लोहार थे, उन लोहारों को कुछ लोकल लेके जाके देखेंगे तो वो काम करके देते थे। ऐसे लार्ज लेवल में कोई बड़ा बिजनेस इंडिया में नहीं था आयरन के ऊपर, आयरन और स्टील के ऊपर मेजर ही। तो इन्होंने उस बात को समझकर उससे स्टडी करने के लिए अमेरिका, यूके सब देशों में गए। तो जाने के टाइम उसे इनकी परिचय बढ़ गई थी। तो इस परिचय बढ़ने के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट उनका होता है। उनके जो फॉरेन फ्रेंड्स जब आते हैं तो उनको लेकर वो एक होटल में जाते हैं, मुंबई के होटल में, नाम नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो होटल में जब जाते हैं तो होटल के बाहर इंडियंस एंड डॉग्स और नॉट अलाउड करके ऐसा बोर्ड लगाते थे। तो इनको बहुत ही एक पर्सनली फील हुआ है उन्होंने। और उन्होंने, अगर आज भी हम देखेंगे इंडिया का, अगर जो टाटा कंपनी का अगर बेसिकली देखेंगे ना, तो टाटा कंपनी फॉरेन कंपनीज को ओवरटेक करता है। ऐसा एक टेम्पर उनके एक्टिविटीज़ रहती है अगर हम बेसिकली देखेंगे तो, यानी उनको ऐसा मन में लगता है कि हमारा देश महान है, तुमने हम लोग को इतना दिन राज किया है ना, अभी हम लोग तुम्हें राज करेंगे, ऐसे ही उनकी एक्टिविटीज़ रहती है। तो इन एक्टिविटीज से हम समझ सकते हैं कि इनके अंदर पैट्रियोटिज्म कितने हद तक है। तो इन सभी चीज़ों को समझकर उन्होंने ये विषय को, यानी उस टाइम पे, आज तो रतन टाटा है, उस टाइम पे जमशेद टाटा जी थे यानी इनके ग्रैंडपा, तो उनके मन में ये विषय लगता है कि हमें एक होटल स्टार्ट करना है। तो उन्होंने जगह से जल्दी जल्दी जगह देख लेते हैं, जगह में एस्टेब्लिश करते हैं, होटल बनाते हैं।
कंस्ट्रक्शन करने के लिए आज वो होटल का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है ताज होटल के नाम से। यानी टाटा कंपनी में कई लोग ये जानते नहीं कि टाटा कंपनी भी उनका ही अंडर में ही आता है ये ताज होटल करके, पर टाटा कंपनी का ही यानी एक ब्रांच है, सब ब्रांच है। और इसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है वो एक मेजर प्रॉफिट है टाटा कंपनी के लिए। तो उस टाइम में इन्होंने जब बनाने के लिए ये होटल बनाने के लिए $11 मिलियन का खर्चा हुई थी, और इस खर्चे में उन्होंने लास्ट में अंटिल में उन्होंने इस बात को सक्सेस भी किया, और 1903 में इन्होंने उस होटल को ओपन भी कर दिया। और आज हम देखेंगे जिन देश को यानी जिन देशवासी को उनके होटल में प्रवेश नहीं करने दिए, उनके ही होटल में आके विदेशी रहने लग गए। तो ये बात बहुत ही गर्व की बात है हमारे लोगों के लिए खास करके। तो एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है इनसे, इन्होंने यानी एक होटल में हमें नहीं गया तो उन्होंने खुद का एक होटल खोल दिया। यानी इनके मन में कितना एक जज्बा थी, जो इन्होंने जो भी करके दिखाया, यानी उनके लाइफ में उन्होंने बहुत सारा चीज़ करके दिखाया है। इन्होंने आइड इंडस्ट्रीज़ लगाए, स्टील कंपनीज लगाए, स्टील फैक्ट्रीज में बहुत सारे जन को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है इंडिया में, रूरल एरियाज़ में, और साथ ही साथ इंडिया के पावर प्लांट में प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। अगर हम देखेंगे तो आज सभी इंडस्ट्रीज़ में उनका बहुत ही बड़ा एक योगदान है। अगर हम देखें टाटा सॉल्ट, टाटा पावर और सभी विषयों में ऐसे हम बोलते जा सकते हैं, टाटा कार इंडस्ट्री, सभी चीज़ों में उनका योगदान है। तो अगर हम बेसिकली देखेंगे ना तो जितने भी फॉरेन कंपनीज है, अगर लास्ट टाइम भी कई लोग बोला था बीच में कि टाटा कंपनी ऐसा लॉस हो गई थी मोटर इसमें, तो मोटर्स को आखिर में बेचने की एक ऐसा नौबत आई थी, तो उन लोगों ने इंसल्ट किया था, फोर्ड कंपनी के लोगों ने रतन टाटा को इंसल्ट किए थे। तो रतन टाटा ने उन विषय को पीछे हट गए, और आखिरी में उसी फोर्ड कंपनी के 2 कार कंपनी जो मशहूर कार कंपनी है, एक देखेंगे तो रोल्स रॉयल्स कार है, और साथ ही रोल्स रॉयल्स नहीं, रेंज रोवर कार है, और साथ ही साथ एक जैगुआर है। तो ये 2 कंपनी जो है, ये 2 कंपनी को आज टाटा कंपनी ओन कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ा विषय, यानी वर्ल्ड क्लास के 2 टॉप कंपनीज है, उस कंपनीज को, कार कंपनीज को इंडिया के एक कंपनी ओन कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। यानी एक विषय से अगर एक विषय को हम समझना है तो उस विषय को पूरी तरीके से हासिल करने तक नहीं रुकना चाहिए करके ये जमशेद टाटा जी से हम सीखते हैं। इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। ये आपके फ्रेंड्स को मोटिवेट करने के लिए शेयर करिए, और साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना है तो कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए आपके, और साथ ही साथ आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।